आपसे वादा किया था कि दिन भर ये जो ट्रम्प टैरिफ है इसका किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसकी कवरेज आपको दिन भर जी बिजनेस पे दिखेगी। तो ट्रम्प ने जवाबी टैरिफ का ऐलान तो कर दिया, भारत पर 26% टैरिफ लगेगा। ट्रम्प के इस कदम से भारत को कितना फायदा कितना नुकसान होगा, पूरी डिटेल लेकर प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, जरा बताइए, पहले तो फायदा फिर नुकसान। देखिए नेहा, हम पिछले हफ्ते भी इस पर बात कर रहे थे। नुकसान कुछ देशों को जरूर है, कुछ हद तक हमें भी है, लेकिन किसी और का नुकसान हमारे लिए फायदा है। एक्चुअली समबडीज पेन इज आवर गेन, दिस इज व्हाट वी वर वांटिंग टू कैरी। और नेशनल बेसिस पे आपको इम्पैक्ट कम दिखेगा। कल भी हम इस पर बात कर रहे थे कि बहुत छोटा कंपोनेंट है जीडीपी का जो इम्पैक्ट होगा, इसीलिए आज बाजार रैली भी के। पहले समझ लेते हैं कि बाजार को इसमें पॉजिटिव दिखा क्या, एक्चुअली हुआ क्या है। क्योंकि ये बहुत अगर आप पूरा कंपोनेंट देखें, जितना भी इंपोर्ट बास्केट है वो एक बड़ी इंपोर्ट बास्केट ग्लोबली तो थी, लेकिन इंडिया के लिए कहाँ कहाँ फायदा हो रहा है। इंडिया के लिए सबसे बड़े फायदे हो रहे हैं जहां पर भी 3.3 लाख करोड़ की कुल इंपोर्ट बास्केट थी जिस पर असर पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए हाई एक्सपोर्ट्स कहाँ कहाँ थे। आईटी था जिस पर ज्यादा कोई डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग से यूएस स्पेंडिंग आगे जाके कम होती है, तो आईटी को आगे जाके नुकसान होगा। दूसरा फार्मा, जहां से लगभग 14% कुल एक्सपोर्ट का हमारे अगर कंपोनेंट देखें आप, तो फार्मा के पास बड़ा है, वहां पर अभी फिलहाल के लिए एग्जेम्पशन हो गई। तो बड़ा खतरा तो कोई था नहीं, लेकिन कहां पर खतरा आया, जहां और वो भी बहुत छोटे में आपको दिख रहा है। इंडिया का गेन एक्चुअली कहां कहां हुआ। टैरिफ पर लगेगा अगर टेक्सटाइल पर, अपैरल पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, फुटवेयर पर, इन सब से इंडिया को फायदा ये होगा कि हम दूसरी एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में लीस्ट टैरिफ कंट्री हैं। यानी उन पर बड़ा टैरिफ लगा और जवाबी हमें उनके कंपैरिजन में कम टैरिफ लगने के चलते शायद काफी सारा बिजनेस इंडिया में शिफ्ट हो जाए, चाइना +1 स्ट्रैटेजी हो जाए, वियतनाम से काम आ जाए। इस पर इम्पैक्ट, इस पर ज्यादा बातचीत हो रही है और यही बाजार को पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये तो एक रीजन रहा। दूसरा रीजन, ऑटो पर काफी बात हो रही है कि ऑटो पे टैरिफ बड़ा है, ऑटो इम्पैक्ट भी होगा, लेकिन एक्चुअली आप देखें ना तो ऑटो भी कितना बड़ा कंपोनेंट है। सिर्फ कुल मिला के 3% एक्सपोर्ट होता है ऑटो कंपोनेंट्स, जो इंडिया के पूरी एक्सपोर्ट बास्केट है। तो एक्चुअली ज्यादा बड़े नुकसान नहीं है, गेन इस एस्पेक्ट से ज्यादा है कि हमें कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाएगी, चाइना +1 स्ट्रैटेजी आ जाएगी, वियतनाम से हमें शायद फुटवेयर का, अपैरल का, टेक्सटाइल को अगर आप देखें तो हम इतनी बड़ी मात्रा में तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ही नहीं करते हैं जितने कि वियतनाम, चाइना या फिर अब बांग्लादेश थोड़ा सा अब पीछे हुआ है। तो उस लिहाज से भी हमारे को फायदा ही है। एक और जो लास्ट बात यह है कि क्योंकि अभी भी बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट इस पे टॉक्स चल रही है, तो शायद उम्मीद ये भी है कि आगे चलते हुए इस पर भी एक नेगोशिएशन की बात की जा सकती है। तो हमारे फायदे ज्यादा है नुकसान का। ओके, तो ये है आप